हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 19 जो मैंने 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और इन क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। और पार्ट 1 टू पार्ट 18 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 19 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंप्लीटली एंड करेक्टली डिस्क्राइब्स अकाउंटिंग। आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिफाइन करती है अकाउंटिंग को। देखो, कई बार होता है एक वर्ड की वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाता है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। देखो, फर्स्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ सिस्टमेटिक वे। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपकी कौन सी आती हैं, जो हमारा मोटिव क्या होता है, जनरली प्रॉफिट अर्न करना, मनी से रिलेटेड, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में जिनको मेजर किया जा सकता है वो आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखिए, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल एक्टिविटीज। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, ऑल एक्टिविटीज में तो हमारी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज में हमारे पास इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों आ जाएंगी। तो ये वाली डेफिनेशन गलत है, क्योंकि हम नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शंस को, जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद सी देखिए, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग सोशल एक्टिविटीज ओनली। क्या ओनली सोशल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है? नो। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ इनफॉर्मल वर्ड आ गया। इनफॉर्मल थोड़े ना होता है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है सिस्टमेटिक वे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज। तो इन चारों डेफिनेशन में आपको काफ़ी चीज़ें सिमिलियर मिली, लेकिन मेन था कि यहाँ पे था ऑल एक्टिविटीज जिसको हम नहीं इंक्लूड करते नॉन इकोनॉमिक को, यहाँ पे था सोशल एक्टिविटीज, यहाँ इनफॉर्मल वर्ड की वजह से ही कैंसिल हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को इस टाइप से आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बोला गया है, देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसके यूजर्स जो होते हैं इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स इसमें से हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो देखो, इंटरनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो स्टोर मैनेजर बिल्कुल हमारा इंटरनल यूज़र है, चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनल है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिस इंटरनल है, बट क्रेडिटर्स ये हमारे एक्सटर्नल है। और हमसे वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? ये क्रेडिटर को छोड़कर, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका रिजल्ट आना चाहिए? देखो, ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट है रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आउटकम की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। रिकॉर्डिंग तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं। सेकेंड है प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का डिटेल एनालिसिस करना कि कॉस्ट कहाँ कहाँ कितना कितना हुआ, ठीक है, उससे रिगार्डिंग। थर्ड है प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल यही होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्या किया जाता है, जो भी आपने देखा होगा जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है लाइक P&L, बैलेंस शीट वगैरह, इसके थ्रू जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आता है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना, तो यही हमारा आउटकम होता है, यही हमारा रिजल्ट होता है। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें कि कैलकुलेट करना प्रॉफिट को, ये तो इनकम्प्लीट मीनिंग है। तो इन चारों में से जो आपका सबसे सुटेबल बनेगा, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आउटकम के बारे में बोला जा रहा है, वो बनेगा प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय मींस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ोगे तभी आप इजीली आंसर दे पाते हो। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर, ये अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में है आपका। कई बार आप लोगों से ना फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को इनके अलग से प्रॉपर साथ के साथ जैसे जैसे फुल फॉर्म्स पता चलेंगी उनके आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे पूछा गया है ये ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर। तो फर्स्ट है अमेरिकन अकाउंटिंग एजेंसी, सेकंड है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, थर्ड है एशियन अकाउंटिंग एसोसिएशन एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो ये काफ़ी आपको सिमिलियर सा लग सकता है, लेकिन एक एक लेटर के फुल फॉर्म की वजह से हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर, ये हमारा क्या आएगा, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल एंट्री इन बुक कीपिंग मीन्स। जो हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री की बुक कीपिंग में, तो उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट दिया है एंट्री इन 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, कि अकाउंटिंग बुक्स के 2 सेट्स में एंट्री करना, ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। एंट्री एट 2 डेट्स, यानी कि 2 डेट्स पे एक एंट्री को 2 डेट्स पे करना, ये भी इररिलेवेंट है। फिर है एंट्री फॉर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो डबल एंट्री में क्या, इस डबल एंट्री का क्या मीनिंग है, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन, एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। जैसे अगर हमने सपोज कोई जैसे गुड्स परचेज किया फॉर कैश, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश हमारा जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो डबल एंट्री का यहाँ पे क्या मीनिंग है, एंट्री फॉर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये अच्छे से आप लोगों को करना है। और देखो यहाँ पर कई बार ऑल ऑफ दी अबव दिखा होता है, तो हम जल्दी जल्दी में ऑल ऑफ दी अबव लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। इनमें से आपको प्रॉपर देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही सिस्टम बैठेगा, ओके, सही ऑप्शन कौन सा होगा। नेक्स्ट है हमारा अ जर्नल एंट्री विच रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड। देखो कई बार एक एंट्री ऐसी होती है हमारी जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, आपने की भी होंगी जर्नल एंट्रीज, ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको, इस एंट्री को क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, कंबाइंड एंट्री बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो देखो आप लोगों ने किया होगा, जैसे कई बार हम शेयर अलॉटमेंट करते हैं प्रीमियम पर, है ना, तो हमारी इसमें भी कंपाउंड एंट्री बन जाती है। और भी बहुत सारे आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज ऐसी की हैं जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ध्यान रखना, आपको ये बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट, अभी जो हम बात कर रहे थे बुक कीपिंग की, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, मतलब बुक कीपिंग में मेनली क्या आता है, क्या होता है बुक कीपिंग में। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। सेकंड हमारा दिया हुआ है इंटरप्रेटिंग द डाटा, यानी कि डाटा को क्या करना, इंटरप्रेट करना। और थर्ड आपको दिया है डिज़ाइनिंग द सिस्टम्स फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। देखो अगर हम बात करें क्लासीफाई, समराइजिंग, ये इनके लिए सिस्टम डिज़ाइन करना या डाटा को इंटरप्रेट करना, ये हमारा थोड़ा हाई लेवल पे आ जाएगा। यहाँ पे हमसे बुक कीपिंग के बारे में पूछा है, तो बुक कीपिंग में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। बुक कीपिंग में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आइटम्स सच एज अ सेल स्लिप, अ चेक, अ बिल और इनवॉइसेस आर एग्जांपल्स ऑफ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इनवॉइसेस, बिल्स, चेक्स वगैरह होते हैं, स्लिप्स वगैरह होते हैं, ये किस चीज़ के एग्जांपल हैं हमारे अकाउंटिंग में। तो फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है बैलेंस शीट अकाउंट्स, सेकेंड दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स, थर्ड दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फोर्थ दिया हुआ है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, याद रखना है, क्योंकि जब हम एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ चाहिए होता है।
तो वो हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए, इनवॉइसेस वगैरह, बिल्स वगैरह, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशंस विच कंबाइन द लिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड एज। देखो इसमें कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जो पार्टनरशिप होता है, ठीक है, जनरली जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले की बात करें उसमें आपने देखा होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन अभी एक जो नया आपको पता होना चाहिए LLP एक्ट 2008 यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, ये एडवांटेज कंबाइन करती है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें कंपनी के और हमारी जो पार्टनरशिप, इसके फीचर्स कंबाइन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप तो है लेकिन लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। जितना इन्वेस्ट किया है हमारे पार्टनर्स ने उन्हीं के लिए उन्हीं हद तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। तो ये क्या है, एक टाइप का एडवांटेज रहता है इसमें, ठीक है। तो LLP के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि ये आप इसका एक्ट कौन सा है, 2008। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन हु यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो आपको क्या करना है, बताना है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन में यूज़र वर्ड दिख रहा है, लेकिन इनको पहले आपने अच्छे से समझना है, यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल यूज़र या फिर मैनेजर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much. Keep learning and have a nice day.